नमस्कार, मैं हूं सर्वेश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वेश शिनकर के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट ये शब्द सुन के सबसे पहले दिमाग में आता है कि जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे ही ज्यादा रिटर्न होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां पे लो रिस्क है यानी कुछ रिस्क ही नहीं है वहां पे भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स। बहुत सारे सेविंग स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस में, उसी में से मैंने कुछ 5 आपके लिए छाने हैं कि जो सबसे बेस्ट है एट अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट और टर्म पीरियड किनका ज्यादा है, और छोटे टर्म पीरियड के भी लिए मैंने 2-3 स्कीम्स निकाले हैं। तो मैं मेरे हिसाब से आपको बताऊंगा कि मुझे जो 5 अच्छी लगी है स्कीम्स पोस्ट ऑफिस की एट अ लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी चल रहा है 1 दिसंबर 2022, तो उसी रेट ऑफ अभी जो चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी के मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा आपको कि इतना इन्वेस्ट किया तो आपको कितना मिलेगा। तो वो सब बताऊंगा इस आपको इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, आपके पैसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, बस यही मेरा एम है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना विदाउट एनी स्किप। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना। तो जिनकी बेटियां 10 साल के अंदर है उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका टर्म पीरियड है 21 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग। बेटी के उम्र के हिसाब से नहीं, 21 साल जब आप अकाउंट ओपन करोगे उससे 21 साल तक की कैलकुलेशन होगा। उसमें से 14 साल तक ही आपको पैसे भरने के हैं और 18 साल बाद आप आधे पैसे निकाल सकते हो और 21 साल बाद आप पूरे पैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस बीच के दौरान आपको मिनिमम 250 रुपए भरने और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप भर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। ये सबसे बेस्ट स्कीम है। विद इस पूरे स्कीम का अगर आप ये निकालोगे फ्लो चार्ट तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना में ये मिल रहा है 7.6% ROI की, जो पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा दे रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। और सबसे अहम बात, जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो वो इस स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टैक्स बेनिफिट स्कीम भी है। सेकेंड नंबर पे आता है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसका भी टर्म पीरियड होता है 15 ईयर्स और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 7.1%। और एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 रुपीज डिपॉजिट करने होते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करने होते हैं। PPF सबसे बेहतर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि इसके ऊपर 7.1% मिल रहा है आपको। बस इसका टेन्योर थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी में तो फिक्स अमाउंट लगती है, बट एज कम्पेयर टू सुकन्या, जो लोग सुकन्या नहीं निकाल सकते वो PPF में निवेश जरूर करें। थर्ड नंबर पे आता है, अब मैंने निकाला है थर्ड नंबर के ऊपर KVP यानी किसान विकास पत्र, जो 10 साल और 3 महीने यानी 123 महीने में आपके पैसे डबल करता है। कि राजू की तरह 21 दिन में पैसा डबल नहीं, 123 मंथ में आपका पैसा डबल होता है। यानी अगर आपने आज 1 लाख रुपए निवेश किया इस दिसंबर महीने में, तो मार्च 2034 में आपके पैसे डबल होंगे। यानी आज आपने 1 लाख किए तो तब आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यानी आपके पैसे सीधे डबल होंगे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज रहता है 7%। तो वो भी एक ज्यादा ही है, बट इन तीनों का टर्म पीरियड बहुत ही ज्यादा था तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट जो लोग लॉन्ग पीरियड का सोचते हैं तो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। आप बंद करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और बस आगे जाके बहुत फायदे में रहोगे। चौथे नंबर के ऊपर मैंने निकाला है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो लोग टैक्स बेनिफिट में जाते हैं, जिनको बहुत सारा टैक्स लगता है और जो टैक्स बेनिफिट स्कीम्स चाहते हैं पोस्ट ऑफिस से जिससे उनका टैक्स थोड़ा कम हो, तो उनको पता होगा कि NSC सेक्शन 80C के अंडर आता है, कि जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है सेक्शन 80C, उसके अंडर ये स्कीम आती है। तो
आपने इसमें निवेश किया तो उतनी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स कम गिरेगा। और ये स्कीम को वही लोग पसंद करते हैं कि जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए, क्योंकि जो आम जनता रहती है वो इसको थोड़ा कम पसंद करती है। इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसका लॉकिंग पीरियड पूरे 5 साल का रहता है। इसको आप बीच में कितनी भी इमरजेंसी होने पर भी ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो उसको आप पैसे उसका लोन कैसे करते हैं तो वो वीडियो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर थोड़े दिनों में पोस्ट कर दूंगा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.8% और इसका टर्म पीरियड है 5 साल का। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, 6.8% दे रही है। कि सोचो 5 साल में 6.8 मिल रहा है और 10 साल और 3 महीने बाद आपको 7 तक का मिल रहा है, तो 0.2 का जस्ट फर्क आ रहा है। तो ये सबसे बेटर स्कीम है। मैंने 5वें नंबर के ऊपर निकाली है टर्म डिपॉजिट। बैंक में होता है एफडी और पोस्ट ऑफिस में होता है टीडी। तो पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप के रहते हैं टीडी। एक रहती है 5 साल के लिए, एक रहती है 3 साल के लिए 2 और एक रहती है 1 साल के लिए। जो 5 साल के लिए रहती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 6.7%, जो अभी चालू है 6.7%, कि जो बस एनएससी से 0.1 कम है। और जो टैक्स बेनिफिट चाहते हैं वो इसमें भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सेक्शन 80C के अंडर ही आने वाली स्कीम है। बट इसका ये क्या है प्लस पॉइंट कि ये 6 महीने का ही लॉगिंग पीरियड रहता है, जो ये बीच में आप ब्रेक कर सकते हो। जो एनएससी नहीं कर पाते वो सबसे ज्यादा यही टीडी में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं और पसंद करते हैं लोग। जो 3 ईयर टीडी है उसका चालू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.8%, जो 2 ईयर के लिए है उसका है 5.7% और जो 1 ईयर के लिए है उसका है 5.5%। सबसे ज्यादा चालू रनिंग आइटम जो बोलते हैं हम, वो 1 ईयर टीडी चल रहा है अभी पोस्ट ऑफिस में। सबसे ज्यादा लोग 1 ईयर टीडी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अभी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे बैंक में 40,000 के ऊपर अपना इंटरेस्ट गया तो उसके ऊपर आपको टैक्स लेना पड़ता है, और वो रिटर्न लेने के लिए 15H 15G फ्ला वो सब भरना पड़ता है। तो अभी फिलहाल पोस्ट ऑफिस में इस सारी स्कीम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। बस एक ही स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बस वो सीनियर सिटीजन के लिए है। तो अभी फिलहाल तो कोई टैक्स नहीं है पोस्ट ऑफिस में। पर हाँ, NASDL को पोस्ट ऑफिस लीक हो रहा है, तो अगले आने वाले 1-1.5 साल में पोस्ट ऑफिस में भी टैक्स करने की संभावना है। तो जल्दी से जाइए, अपना फायदा करिए और इन्वेस्टमेंट फटाफट कर लीजिए। हाँ, बस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना, कि जब जल्दी से वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आए। तो हाँ, होपफुली ये इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपको अच्छी लगी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब मैं आपको कैलकुलेटिंग वगैरह करके दिखाया है मैंने, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सब 1 दिसंबर 2022 को एप्लीकेबल है। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।